नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस जानदार और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं बदायूं के एक छोटे से कस्बा है इस्लाम नगर के पास में, और एक एक किसान से आपको मिलवाने वाले हैं। जो कि दोस्तों क्या है कि हमारे जो आजकल जानते हैं मक्का का बोनी का टाइम चल रहा है, आलू के खेत खाली हो चुके हैं, तो बहुत सारे हमारे किसान भाई मक्का के खेत अपने तैयार कर रहे हैं, मक्का बो रहे हैं। तो जब बात आती है दोस्तों मक्का के बोने की, तो बहुत सारे सवाल किसानों के मन में रहते हैं कि किस तरह से मक्का बोएं, क्या पुराना जो तरीका हमारा परंपरागत तरीका है उसी तरीके से मक्का बोएं। कुछ लोग जो है हाथ से मक्का बोते हैं, कुछ लोग जो है मशीन जो आ रही है हाथ से चलाने वाली जो उससे भी मक्का बोते हैं, और कुछ लोग मशीनों से मक्का बोते हैं जो हमारी सीड ड्रिल आती थी पहले उससे मक्का बोते हैं। पर वो सब चीजें क्या है कि समय की कमी की वजह से फसल हमारी टाइम से बो जाए, तो एक ऐसी मशीन दोस्तों जो आजकल ज्यादा नाम से चल रही है, न्यूमेटिक प्लांटर के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको आप सब लोग जानते हैं। तो मैं बता दूं न्यूमेटिक प्लांटर क्या होता है कि जो कि बहुत तेज स्पीड से आपकी बुआई करता है और उतना ही बीज डालता है जितना आपकी फसल में जरूरत होती है। अब ये तो हो गई बात न्यूमेटिक प्लांटर की। अब थोड़ा सा बता दूं कि इसका फायदा क्या होता है। मैं आज आपको किसान से मिलवाने वाला हूं, हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं और जो ट्रैक्टर चलाते हैं भाई साहब हमारे वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये काफी 3 साल से इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस मशीन के साथ में किसान भाई का क्या फीडबैक है, क्योंकि काफी साल से इसी से मक्का बो के अपना अच्छा पैदावार ले रहे हैं और नॉर्मल से ज्यादा पैदावार इनकी निकलती है इस मशीन से बो करके। तो ऐसा क्या, कौन कौन से फायदे हैं इस मशीन से मक्का बोने के, आज हम जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में, और बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। तो सबसे पहले तो आप सभी का दोनों का मेरी वीडियो में स्वागत है। अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, नाम और पता बताइए अपना। मेरा नाम विशाल कुमार, ठीक है, सिटौली। सिटौली, ठीक है। आप थोड़ा सा बताएं। मैं रामेश्वर गिरी, अल्लाहपुर समसपुर डिस्ट्रिक्ट बदायूं, ठीक है, रहने वाला हूं। तो अब अब ये बोई जा रही सबसे है पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं और मक्का की बोनी को लेकर के कुछ अलग करना चाहते हैं इस बार, देखो परंपरागत तरीके से तो हर साल मक्का बोते आ रहे हैं, जैसे हम बोते आ रहे हैं, कुछ लोग हाथ से, कुछ लोग अलग अलग प्रकार की मशीनें इस्तेमाल करते हैं मक्का की बोने के लिए। तो आपने इस मशीन से कितने समय से मक्का बो रहे हैं? हमने पहली बार जो पिछली साल बुवाई थी। अच्छा, काफी लाभ रहा। एक साल आपने, दूसरी बार अब बुवाई चल रही है, आज ठीक है, बोने जा रहे हैं, अभी शुरुआत है। ठीक है। तो हमारे जो किसान भाई कैमरे की नजर से आपको देख रहे हैं और वो भी आपको बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं कि भाई क्या फायदा क्या नुकसान इस मशीन से बोने का, पूरी विस्तार से आप बताइए किसान भाइयों को, ताकि सारे डाउट उनके क्लियर हो जाएं। देखो दाना ये सही प्रकार से छोड़ती है मशीन। मशीन के मुकाबले आदमी नहीं कर सकता। थोड़ा पास ले लीजिए मार्क। और दूसरी बात ये है कि जल्दी बुवाई होती है, मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, गहराई तक दाना पहुंचता है और डीएपी भी साथ में बोई जाती है। ठीक है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, पिछली साल हमने करा के देखी है और इस बार फिर शुरुआत करने जा रहे हैं। अब जैसे ये तो खैर सभी मशीनें होती है कि साथ में बीज और डीएपी गिरता है, मेन जो अंतर आता है और मशीनों में और इसमें, वो थोड़ा सा बताइए आप। देखो पौधे बराबर दूरी पर रहते हैं, कमती बढ़ती दूरी पर नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग कई बार लोगों को भरोसा नहीं होता है कि मशीन रुक ना जाए, कहीं हमारा बीज पूरा गैप ना हो जाए, तो वो चीज से बचने के लिए हमारे किसान भाई हाथ से करवाते हैं, क्योंकि हाथ पे तो विश्वास है, मशीन रुक गई क्या पता, हमें नहीं पता मशीन कहाँ रुक गई। तो वो ये चीज आप बताना चाहते हो कि मशीन ये जो है रुकती नहीं है और बराबर दूरी पे हमारा बीज गिरता है। हाँ, यही कहना चाहते हैं ना कि कम चांस रहते हैं, फिर भी क्योंकि पीटीओ से चलता है, तो पीटीओ से चलता है, एयर प्रेशर होता है, प्रेशर से चलता है, तो रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं। बाकी भाई साहब से भी बात करेंगे, अभी ये चला रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि ये जो मशीन है, क्या इसमें बीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, किस तरह से बीज कम गिरता है, ज्यादा गिरता है, या उतना ही गिरता है जितना चाहिए होता है? उतना ही गिरता है जितना चाहिए, जितना चाहिए होता है। अच्छा, इसमें डिस्टेंस कितनी रहती है बीज से बीज की दूरी? बीज से बीज की दूरी जितना आप चाहो, 6 इंच, अच्छा, 10 इंच। अच्छा, कम भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो? ठीक है। बेड से बेड की दूरी? बेड से बेड ये फिक्स होती है। हाँ, ठीक है। एक बार में 4 बेड बना करके चलता है, और हल्का सा बेड जैसे आलू बोते हैं वैसा बना करके चलता है। तो आपका थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा अनुभव कि आप 3-4 साल से इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, पहले आप और मशीन चलाते होगे, सादा वाली सीड ड्रिल चलाई कि नहीं? शुरुआत से यही चलाई। तो आपने देखी तो होगी, आपने बुआई होगी, करवाई होगी। उसमें क्या होता है कि कभी खाद रुक गया, कभी बीज रुक गया, ऐसी समस्या आती है। कई पेड़ एक साथ बीज गिर गए, मुट्ठी भर के बीज गिर गए तो कई सारे उगाए, और कहीं पे पूरा गैप हो गया। तो क्या ये समस्या इसमें आती है? नहीं आती है? एकदम सही बात है, बढ़िया। ठीक है।
तो किसानों को फायदा होता है इस मशीन से बोनी करने का? एक तो टाइम की बचत है, कम टाइम में और लग मजदूरी जाएगा, से सस्ती भी पड़ती है, कम टाइम में लगता है। और पैसे भी कम जाते हैं। ठीक है, ठीक है। पैसे की और बचत होती है ना। ये तो बोनी का खर्चा हो गया, कम आता है। दूसरा आता बीज है। भी हमारा उतना ही लगेगा जितना चाहिए होगा, हाँ, फालतू बीज नहीं गिरेगा। नहीं 1 किलो 200 ग्राम 1 किलो हाँ 300 1 किलो 200 ग्राम ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा किसान भाई को माइक दीजिए, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अब आपने मक्का बो दी, जी। उसके बाद जैसे नॉर्मल एक खेत में मक्का सादा मशीन से बोई हुई है, एक खेत में न्यूमेटिक प्लांटर से बोई हुई है, तो क्या पेड़ की हेल्थ में क्या अंतर आता है? पेड़ ज्यादा मजबूत होता है, हेल्दी होता है हमारा वाला, या क्या अंतर आता है? देखो ये फर्टिलाइजर नीचाई में पहुंचाता है दाने को, ठीक है, ठीक है। गहराई में, ज्यादा गहराई में लेके गहराई जाता है। उससे मजबूती रहती है हम्म। और ज्यादा स्वस्थ रहता है। अच्छा, जैसे मिट्टी जितनी ज्यादा हमारा पेड़ जब उगता है तो बढ़ने लगता है, तो उसको मिट्टी भरपूर मिल जाती है। एक तो गहराई ज्यादा है, मिट्टी भरपूर होने से पेड़ का विकास ज्यादा होता है, उसको सारे पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, मतलब कहने का ये। भरपूर होकर। ठीक है। अब आपने बताया कि हम इसको बीच में पहला पानी लगाने के बाद या पहला पानी लगाने से पहले बीच में इसमें हम जुताई कर देते हैं। जुताई करा देते हैं, ठीक तो है। मिट्टी पहुंच जाती है पौधे की तरफ। मिट्टी और चढ़ा देते हैं, कहने का हाँ, मतलब ये तो पेड़ उससे के मजबूती मिल जड़ जाती पे, है। पेड़ की जड़ पे हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, इससे पेड़ और ज्यादा मजबूती से और अच्छे से ग्रोथ करता है। हाँ। ठीक है। तो ये तो हो गई, चलो पेड़ हमारा अच्छे हेल्थ हो रही है, अच्छी फसल हमारी है, बहुत अच्छी फसल है। अब बात आती है कि जब फसल हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे पैदावार में क्या अंतर आता है? पैदावार पिछली साल अगर जो है प्रति बीघे के हिसाब से अगर बात की जाए तो कुंटल में कितना अंतर आ जाए? कुछ आता है, ईमानदारी से बताना। देखो यहाँ पे देखो कुछ मक्का पिछली साल 2-2.5-3 कुंटल की निकली, और हमने तो ये देखा कि हमारी 7 कुंटल बीघे की निकली इसमें। 7 कुंटल बीघा की? हाँ। बहुत बड़ी बात। आपके यहाँ पे जो बीघा है वो कितने विषय का है? हमारे यहाँ 63 एरी का बीघा होता है 63 का है। और 16 विषय कहते हैं बिल्कुल, बिहार बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ छोटा बीघा ठीक होता है, है। ठीक है। हाँ, चकबंदी के बाद के जो बीघे होते हैं। ठीक है, ना उतना ही पहले था उतना ही अब है। ओके। जैसे 3 बीघी और 4 बीघी का पुराने टाइम से वो है। जैसे पक्के 1 बीघे में 4 बीघे होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। और बदायूं जिले में कई 20 गांव बीघे, ऐसे 20 हैं बीघे हमारे यहाँ भी है। जो 77 एरी का बीघा होता है, 83 वो का भी 3 बीघी होती है। अच्छा। 83 एरी का। हाँ, हाँ। हाँ, वो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ छोटा है बीघा। ठीक है, तो इस छोटे बीघे में भी 7 क्विंटल आप बता रहे हो। हाँ। इसका मतलब बहुत अच्छी पैदावार है दोस्तों। नॉर्मली 5 क्विंटल या 6 क्विंटल से ज्यादा नहीं निकलता है, पर आप 7 अरे क्विंटल बता रहे 8-8 9-9 कुंटल की निकली आपकी। अच्छा, हमारे गाँव में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ। ये दोस्तों रहता है तो मशीन और का। सीटी विराट 18 कराई थी हमने पिछली साल, वो ही अब बो रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये मशीन से यही वाली से बोई यही गई थी? वाली से यही बोने वाले और यही मशीन। अच्छा, जो आप बता रहे हो 9 क्विंटल और निकली थी। 23 मार्च को बोई थी और आज तो 15 के है 16 17 मार्च है। ठीक है, ठीक अब है। पिछली साल से 6 दिन पहले बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो यही होना भी चाहिए, हर किसान को एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए कि मैं फसल बोने और काटने में पीछे ना रह जाऊं। ये सबसे मेन चीज है। समय तो बहुत लग ही जाता है, खैर देखिए। हाँ, फसल को निकालने में टाइम लग जाता है। अभी आपने इसमें क्या आलू किया था, क्या नहीं, सरसों? इसमें सरसों। ठीक है, सरसों करी। दोस्तों देख सकते हैं बहुत बड़ा खेत है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 20 बीघे के आसपास का खेत है ये। 30। 40 का है? हाँ। अच्छा, उधर भी है। हाँ। हाँ, ठीक है, 40 बीघा का खेत है। तो इसमें अभी मक्का की बोनी होगी, ट्रैक्टर चलेगा, आपको दिखाएंगे हाँ। चला करके भी। तो फाइनल वर्डिंग मैं आपसे लेना चाहूंगा कि अगर मेरा कोई भी किसान भाई सादा मशीन से बोनी करता है तो एक बार इससे जरूर बो करके देखे। हाँ। नहीं, समय उसको की बचत, उसको अंतर मजदूरी की पता बचत। लगेगा कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है, मेरी फसल में क्या पैदावार में अंतर आ रहा है, मेरे खर्चे में क्या अंतर आ रहा है, पानी कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पानी भी कम लगेगा क्योंकि कूड़ अगर जाएंगे तो उतना ही पानी लगेगा जितना चाहिए होगा, जल्दी सूखेगा। हाँ। पानी ऐसा नहीं भरा रह रहा है, पानी तो उसमें गर्मी की वजह से कई बार बहुत घास हो जाती है खेतों में, देखा होगा। हमारे यहाँ तो ऐसी मक्का होती है। अब धीरे धीरे लोगों का रुझान आ रहा है इस मशीन की तरफ। तो दोस्तों ये था आज का। बाकी सामने से आप देखेंगे DI 55 सोनालिका का ट्रैक्टर है 4x4, क्योंकि इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है ज्यादा ही होनी चाहिए। मशीन में वजन ही 9 कुंटल है, तो उसको उठाने के लिए नॉर्मली से एक अच्छा लिफ्टिंग कैपेसिटी वाला ट्रैक्टर होना चाहिए। तो ये जो है 50-55 HP का ट्रैक्टर है टाइगरी का, और ये जो चलाता है। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा भाई साहब से, जरा माइक दीजिए। मशीन के साथ में इसके ये दिक्कत आई, लिफ्ट नहीं उठा रहा, मशीन उठा नहीं रहा है। अच्छा, उठा नहीं रहा था हाँ, ये मशीन नहीं उठा रहा है पहले या अभी? अब अभी। अच्छा, पहले चलता रहा पहले 1-2 साल चलता रहा। सही चला, उसके बाद अभी अब दिक्कत कर रहा है, इसी ठीक है। साल दिक्कत हुई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, भाई साहब बता रहे हैं, मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ चीजों को, कि अगर आपका ट्रैक्टर 2500 kg लिफ्टिंग से कम है तो ये नहीं उठा पाएगा। एटलीस्ट 2000 या 2200 kg तो होना ही चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। क्योंकि मुझको लगता है इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है कागजों में, कितना बताते हैं, कितना वजन उठा सकता है ये? ये पता नहीं, ऐसे 2000 के आसपास। 2000 के आसपास, तो लगभग 2000 मान लो।
लेकिन 2000 मुझे लगता है 1800 केजी ही होगा जहाँ तक है। तो ये आप जरूर से ध्यान रखें, अगर इस मशीन को आप ले रहे हैं तो अपने ट्रैक्टर की लिफ्टिंग की क्षमता जरूर देख लें, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। भाई साहब देख रहे हैं पंप भी चेंज करवा लिया और उसके बाद भी ये समस्या अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है, अभी गर्म हो रही है, पंप गर्म हो रही है। अच्छा, तो दोस्तों ये जरूर से चेक कर लें कि हमारे ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है। जैसे सुपर सीडर होता है वैसे ही इस मशीन में काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, एक खेत से दूसरे खेत ले जाने में काफ़ी सारे मेड़ हैं वो सब आते हैं, तो पंप को काफ़ी सारा लोड चाहिए होता है, वो जरूर से ध्यान रखें। बाकी दोस्तों ये था आज का वीडियो, अभी चला के देखेंगे और डेमो आपको दिखाते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।